हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। यहाँ पे ये हमारी एक टेबल बना के रखी हुई है और इसमें इधर जो है वो इक्वेशंस लिखी हुई हैं और इधर उनके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं और हमें इस कॉलम में भरना है कि वो सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, यानी यस या नो लिखना है। ठीक है। अब एक चीज हम याद रखेंगे कि जो भी इक्वेशन, ऐसे यहाँ पे देखें तो ये 3 इक्वेशन है, एक ही जैसी हैं। तो हर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जिसको हम वैल्यू ऑफ वेरिएबल बोलते हैं, वो यूनिक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 इक्वेशन हैं और इसमें कोई एक अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही यस हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? नो हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, ए वाले से। ये हमें क्या दे रखा है? 10y इज इक्वल्स टू 80 और वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या दे रखी है? y इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ये है LHS। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने क्या लिया है? 10y। अब अगर हम y की वैल्यू 10 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 यानी कि 100। और RHS क्या है? 80। तो 180 के तो इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8 दे रखा है। अगर हम 8 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी कि 80। और 80 हमारा RHS में भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल्स टू 8 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और चूंकि ये तीसरा y इज इक्वल्स टू 5, अब सॉल्यूशन तो एक ही होता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में दे रखा है 4l इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। LHS हमने क्या लिया है? 4l। अब l की वैल्यू हम पहले 20 पुट करते हैं, तो 20 जब हम l की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 20 और 4 टू जा 8 यानी कि 80 आ जाएगा। और जबकि राइट साइड में क्या दे रखा है? 20 दे रखा है, तो ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट दे रखा है l इज इक्वल्स टू 80। अब अगर हम यहाँ पे 4l की जगह पर 80 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा? 4 8 जा 32 यानी कि 320 आएगा। तो ये भी हमारा 20 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम नो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है l इज इक्वल्स टू 5। तो 4l अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम 5 पुट करें तो ये 4 5 जा 20, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन किस तरह से दे रखी है? b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे पहले b इज इक्वल्स टू 5 पुट करके देखते हैं। तो LHS क्या दे रखा है? b प्लस 5। b इज इक्वल्स टू अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 जो कि आएगा 10। और जबकि राइट साइड में क्या दे रखा है? 9। तो इसका मतलब ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नो। नेक्स्ट अगर हम b इज इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं, LHS क्या दे रखा है? LHS इज इक्वल्स टू b प्लस 5 और अगर b की हम वैल्यू 9 पुट करें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5 यानी कि 14। और इधर राइट साइड में 9 दे रखा है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे भी नो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा b इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर b की जगह पर हम 4 पुट करें तो 4 प्लस 5 ये क्या आ जाएगा? 9। और यहाँ पे राइट साइड में भी 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है? h माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे LHS दे रखा है h माइनस 8। तो h माइनस 8 दे रखा है। अब h की वैल्यू अगर हम 13 पुट करें तो क्या आएगा हमारा? 13 माइनस 8 और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 इधर आ गया और इधर राइट साइड में भी 5 दे रखा है, तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 13 जो है ये सॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे यस लिखेंगे। अब हमने बताया कि सॉल्यूशन एक ही हो सकता है, तो अब यहाँ पर 3 इक्वेशन तो एक जैसी हैं पर इनके सॉल्यूशन यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, तो अगर ये सॉल्यूशन हो गया तो ये सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नो लिख देंगे। चेक भी कर सकते हैं, h इज इक्वल्स टू अगर हम 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 8 0 आ जाएगा, जबकि इधर 5 है, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। h इज इक्वल्स टू अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये माइनस का 8 आ जाएगा, जबकि इधर 5 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे LHS दे रखा है p प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम p इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। और अगर हम p इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, यहाँ पे ये 1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 आएगा। और 4 भी हमारा इधर नहीं, इधर से हमारा क्या है 1 है, तो 4 भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 भी सोल्यूशन नहीं है और p इज इक्वल्स टू 1 भी सोल्यूशन नहीं है। LHS में p की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पे दे रखा है 0। तो अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3, और 3 भी हमारा 1 के इक्वल नहीं है, यानी RHS के इक्वल तो नहीं आया, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। p इज इक्वल्स टू -1। अब अगर हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -1 प्लस 3, यानी कि 3 में से 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बचेगा 2। और इधर राइट साइड में 1 है, तो ये भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नो। आता है न लास्ट वाला। तो लास्ट में क्या दे रखा है, p इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे LHS पे हम पुट करेंगे, LHS p की जगह पर हम पुट करेंगे -2 प्लस 3, यानी 3 में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे ये 1 आया और इधर RHS में भी 1 दे रखा है, तो इसका मतलब p इज इक्वल्स टू -2 जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही।